तरीन अजाब। किबला अव्वल को शहीद करने की साजिश बेनकाब। तीसरी आलमी जंग और मस्जिद अक्सा। I hear a sound of victory. न्यूयॉर्क की खुफिया सुरंगों से लेकर मस्जिद अक्सा की बुनियादों तक यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर धावा। It's happening right now. जंग की आड़ में इसराइल की घिनौनी प्लानिंग। चाबाद लबाविच यहूदियों का मकरू चेहरा। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान, अमेरिका और इसराइल के मिसाइल और गोला बारूद पर थी। लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े सहाफी टकर कार्लसन ने एक ऐसा बम फोड़ दिया कि जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों और खुद यहूदियों को सख्ते में डाल दिया। A series of events that begin with the destruction of the Dome on the Rock, Aqsa Mosque, and then the rebuilding of the Third Temple. कार्लसन ने दावा किया कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि उस मुकद्दस जगह के लिए है जिसे मुसलमान मस्जिद अक्सा अल्लाहु अकबर और यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं। क्या इसराइल वाकई किबला अव्वल को शहीद करने की प्लानिंग कर चुका है? और वो कौन सी खुफिया तंजीम है जो पसे पर्दा इस पूरे खेल की डोरियां हिला रही है? हर राज से पर्दा उठेगा, लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी है। पूरी दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। हर तरफ सुर्खियां ईरान के मिसाइलों और इसराइल के फजाई हमलों से भरी पड़ी है। We have some breaking news coming in from Israel. The Israeli military is reporting a new barrage of missiles from Iran. Trump has also now proclaimed that there won't be a deal without unconditional surrender from Iran. लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए किया जा रहा है या सिर्फ सियासी बर्तरी हासिल करने का तरीका है? अमेरिका के सबसे बड़े और बेबाक सहाफी टकर कार्लसन ने हाल ही में एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तल अबीब तक खलबली मचा दी है। क्या इसराइल वाकई इस मुकद्दस जगह को गिराने की हतमी प्लानिंग कर चुका है? ये जानने के लिए हमें हालिया जंग की तरफ देखना होगा। इसराइल और ईरान का हालिया तसादुम महज एक ढाल है जिसके पीछे असल मकसद मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करना है। इस साजिश के पीछे किस खुफिया तंजीम का हाथ है? इस तंजीम का नाम क्या है और ये किसके लिए काम करती है? ये समझने के लिए इस तंजीम का पस मंजर जानते हैं। अमेरिकी सहाफी टकर कार्लसन ने जिस तंजीम का नाम लिया है वो है चाबाद लबाविच। बज़ाहिर ये दुनिया की सबसे बड़ी यहूदियों की मजहबी और तालीमी तंजीम है। लेकिन इसकी जड़ें सियासत के ऐवानों में बहुत गहरी हैं। वाशिंगटन में मौजूद ताकतवर लॉबीज से लेकर क्रेमलिन तक चाबाद के असर और रसूख से कोई इनकार नहीं कर सकता। कार्लसन का इल्जाम है कि इस तंजीम का एक खुफिया एजेंडा है मसीहा की आमद की राह हमवार करना, और इनके अकीदे के मुताबिक मसीहा तभी आएगा जब मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी तामीर होगा। थर्ड टेंपल जिसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसके पूरे नक्शे बन चुके हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में चाबाद के हेडक्वार्टर के नीचे से निकलने वाली खुफिया सुरंगों के इंकशाफ ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या ये सुरंगें सिर्फ एक इमारत तक महदूद थीं या ये उस बड़ी खुदाई का ट्रेलर था जो बरसों से मस्जिद अक्सा के नीचे जारी है? ये एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, लेकिन तारीख बताती है कि बड़ी तब्दीलियां हमेशा खामोशी से जन्म लेती हैं। अल-अक्सा को खत्म करने की साजिश कब से जारी है? तारीख में इस पर किसने हमला किया और कब किया? मस्जिद अक्सा को शहीद करने की प्लानिंग कोई नई बात नहीं है। तारीख गवाह है कि जब से बैतुल मक़दस पर कब्जा हुआ है, इसे मिटाने की कोशिशें जारी हैं। 21 अगस्त 1969 को एक इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलियाई यहूदी डेनिस माइकल रोहन ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी। इस वाक़े में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारीखी मिंबर जलकर राख हो गया था। इसराइल का ही एक इंतहा पसंद गिरोह जिसका नाम टेंपल माउंट फेथफुल है, ये वो गिरोह है जो हर साल मस्जिद अक्सा के सहन में हैकल का संगे बुनियाद रखने की कोशिश करता है। यहाँ बात खत्म नहीं होती। There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. एक बार 1980 की दहाई में
ज्यूइश अंडरग्राउंड नामी तंजीम ने मस्जिद अक्सा के गुंबद को उड़ाने का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया था, जिसे आखिरी लम्हात में नाकाम बनाया गया। मस्जिद अक्सा को शहीद करने का अब कौन सा मंसूबा बनाया जा चुका है और किबला अव्वल को किन साजिशों का सामना है, ये वो सवाल हैं जो कोई नहीं जानता। तो चलिए जानते हैं। दौरे हाजिर में इसराइल ने आसार कदीमा की तलाश के नाम पर मस्जिद के नीचे सुरंगों का जाल बिछा दिया है। माहिरीन का कहना है कि इन खुदाइयों का मकसद मस्जिद की बुनियादों को इतना खोखला करना है कि किसी मामूली जल्जले या मसनूई धमाके से ये खुद ब खुद गिर जाए। टकर कार्लेसन के मुताबिक ईरान और इसराइल का तसादुम महज एक ढाल है। जब दुनिया की नजरें मिसाइलों और दिफाई निज़ामों पर जमी होती हैं तो पसे पर्दा वो रेड लाइन अबूर की जा रही होती है जिसका जिक्र मजहबी किताबों में है। हालिया बरसों में इसराइल में सुर्ख बछिया की आमद पर बहुत बहस हुई है। यहूदी अकीदे के मुताबिक इन पाक गायों की कुर्बानी हैकल की तामीर के लिए लाजमी शर्त है। कार्लेसन का सवाल ये है कि क्या ये सब इत्तफाक है? क्या ये जंग इसलिए तूल दी जा रही है ताकि दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके और मस्जिद अक्सा के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए? कार्लेसन ने इसराइल का राज फाश कर दिया। कार्लेसन के इंकशाफात ने जहां यहूदियों के एक तबके को नाराज किया है, वहीं मुसलमानों के लिए अलार्म बजा दिया है। मस्जिद अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये 1.5 अरब मुसलमानों की गैरत का मसला है। तारीख बताती है कि जब भी अक्सा पर आंच आई, उम्मत मुस्लिमा के दिल एक साथ धड़के। अगर ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी हकीकत में बदलती है तो ये सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तबाही का पेश ख़ैमा साबित होगी। इस मजहबी एजेंडे को पूरा करने के लिए आलमी सियासत को एक तरफ मोड़ा जा रहा है कि दुनिया का रुख दूसरी तरफ रहे और पर्दे के पीछे यह बड़ा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। क्या यह महज एक सहाफ़ी का वहम है या वाकई इसराइल की रेड लाइन अब मस्जिद अक्सा बन चुकी है? कार्लेसन के इस बयान के बाद यहूदी तंजीमों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। चाबाद तंजीम का कहना है कि उनका सियासत या फौजी फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब बात मस्जिद अक्सा की हो तो मुस्लिम दुनिया के लिए कोई भी खबर मामूली नहीं होनी चाहिए। टकर कार्लेसन का ये दावा सच है या झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि मशरिक़ वुस्ता की बिसात पर मोहरे बहुत तेजी से हिल रहे हैं। क्या हम वाकई उस बड़ी तबाही के करीब हैं जिसका जिक्र आसमानी किताबों में मिलता है? क्या इसराइल मस्जिद अक्सा को गिराने की जुर्रत करेगा? क्या टकर कार्लेसन की बातें महज एक वहम है या आने वाले तूफान की दस्तक? क्या मुसलमानों का किबला अव्वल उम्मत मुस्लिमा को एक मुट्ठी की तरह जोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप आयतुल्लाह खामनाई के आखिरी 24 घंटों पर वीडियो चाहते हैं तो सामने दी गई वीडियो पर क्लिक करें।